एपिसोड की स्टार्टिंग में लोग आपस में बोलने लगते हैं, क्या आप सोच सकते हैं काउंट लोपेस बॉल होल्ड कर सकते हैं? रेड ड्रेस वाली लेडी बोलती, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने सर्वेंट्स को काम से निकाल दिए थे ना, पैसों की कमी की वजह से। येलो ड्रेस वाली लेडी बोलने लगती है, क्या आपने नहीं सुना, काउंट लोपेस अपना कर्जा का भुगतान कर दिए हैं, पूरे पेमेंट को एक सिंगल अमाउंट में ही कर दिए थे। ये सच है कि नहीं, उसको देखने के लिए सभी यहाँ आए हैं। एक आदमी बोलने लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है सभी लोग स्पेशल गिफ्ट के लिए आए हैं। रेड ड्रेस वाली लेडी कंफ्यूज होता है, बोलती है, स्पेशल गिफ्ट? कैसा स्पेशल गिफ्ट? तभी उन लोगों को कुछ कूपन मिलता है, जिसे देख के वो आदमी बोलता है, ओह तो स्पेशल गिफ्ट ये है, लेट काउंट एडुआर्डो लोपेस के द्वारा लिखा हुआ मेमो यानी म्यूजिकल नोट्स। येलो ड्रेस वाली लेडी बोलने लगती है, मैं सरप्राइज हूँ, इतने प्रीशियस चीज को वो लोग ऐसे ही दे रहे हैं। लोग आपस में नोट्स को दिखाते हुए बोलने लगते, देखो यहाँ पे फुल 2 मेजर सॉन्ग्स लिखा हुआ है, मेरे पास सॉन्ग्स टाइटल का आइडिया है, हाउ इंटरेस्टिंग। तभी कोई सभी लोगों के अटेंशन को ग्रैब करता है, जो एडवर्ड होता है, एंड वो बोलने लगता है, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोग गिफ्ट्स को पाके बहुत एक्साइटेड है। मेरे ग्रैंडफादर को पास हुए 10 साल हो गए हैं, मैंने इस गिफ्ट को प्रिपेयर किया हूँ, मैं चाहता हूँ उनके वंडरफुल क्रिएशन को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने प्रीशियस मोमेंटो को ऐसे ही क्यों दे रहा हूँ, बट मैं इनको ऐसे नहीं देखता हूँ। अगर मैं इनको बस मेरे ही पास रखता हूँ तो बस मेरे ही फैमिली मेंबर्स उनको याद करेंगे, बट आप लोगों को ये देने की वजह से आप लोग भी उनको याद कर पाएंगे, जिसे सुन के सभी लोग इमोशनल हो जाते। और इसीलिए मैं प्लान किया हूँ कि मैं फाउंडेशन फेस्टिवल में फैंटास्टिक बटरफ्लाई के 3rd पार्ट को परफॉर्म करने वाला हूँ। लोग ये सुनकर बोलने लगते, क्या उन्होंने फैंटास्टिक बटरफ्लाई कहा है, द लास्ट मास्टरपीस जो उस ग्रेट कलाकार क्रिएट कर रहे थे? तो ये सच है, उनके खत्म होने से पहले वो इसी में काम कर रहे थे। एडवर्ड बोलते हैं, ग्रैंडफादर इसको पूरा करने से पहले ही खत्म हो गए थे, मैंने उनके काम को कंप्लीट कर दिया हूँ, तब भी मेरा स्किल उनके सामने कुछ भी नहीं। एंड आप लोगों को शायद ये चीज पसंद भी आए। और मन में बोलता है, अगर फाउंडेशन फेस्टिवल की वजह से मैं अपने फैमिली रेपुटेशन को फिर से रिगेन कर सकता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों का अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एरियाना आती है, जिसको देख के लोग बोलने लगते, डचेस हैंगरबर्ग यहाँ आ गई है। एलिना एरियाना को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है और एरियाना को हक करते हुए बोलने लगती है, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देख के, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। एरियाना भी उसको हक कर लेती है। उन दोनों को देख के लोग आपस में बोलने लगते हैं, देख के ऐसा लग रहा है इनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। दूसरी पर्सन बोलती है, जो भी हो लूकस के बारे में जो बोला गया था वो सब सच ही है। एलिना ये सब सुन के मन में बोलती, हाँ ऐसा लग रहा है खुद को विक्टिम की तरह दिखाना काम आ रहा है। एलिना के यहाँ आने से ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा है कि उसको सिचुएशन रियलाइज हो गया है। एलिना एक्साइटेड होते हुए बोलने लगती है, बाय द वे हिज ग्रेस कहाँ है? एलिना बोलती है, एक्चुअली मैं अकेले आई हूँ। एलिना मन में बोलती है, हाँ मुझे लगा ही था, हिज ग्रेस ऑलरेडी इनसे बोर हो गए होंगे। एलिना बोलने लगती है, रियली? पर क्यों? तुम दोनों का साथ में आना अच्छा होता ना, आफ्टर ऑल ये तुम्हारा पहला डचेस हैंगरबर्ग के रूप में ऑफिशियल इवेंट है जिसको तुम अटेंड कर रही हो। एरियाना ये सुनकर मन में बोलती है, हाँ मुझे पता था तुम यही बोलने वाली हो। एरियाना आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है, मैं जस्ट अपने फैमिली से मिलने आई हूँ और ये कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं है। एलिना बोलती है, हाँ आप ऐसे भी बोल सकती है। एरियाना बोलती है, एक और बात, ये टियारा ये मेरा है, क्यों है ना? मुझे अच्छा लगा ये देख के कि तुम अब इसको यूज कर रही हो। जिसे सुन के एलिना चिढ़ जाती है। एरियाना एलिना के कान में आके बोलती है, बट फिर से मेरे सेकेंड हैंड चीजों को हमेशा के तुम ही ले लेती हो, इंक्लूडिंग आदमियों को भी। जिसे सुन के एलिना पूरा जल भुन जाती है। एडवर्ड गुस्से से आते हुए मन में बोलते, उसकी हिम्मत कैसे हुआ कि वो अपनी शक्ल यहाँ पे दिखाए। एडवर्ड को ऐसे गुस्से में जाते हुए देख के लोग आपस में बोलाबोली करने लग जाते, जिसे समझते हुए एडवर्ड खुद को संभालते हुए बोलने लगता है एरियाना से, मैं सरप्राइज हूँ आपको यहाँ देख के, मैंने तो आपको कोई इन्विटेशन भी नहीं भेजा था क्योंकि मुझे लगा कि आप बिजी होंगे। एरियाना बोलती है, मैं कभी भी इतना बिजी नहीं थी। और गुस्से से बोलती, मेरे ग्रैंडफादर की अमानत को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम कैसे उनके म्यूजिक के साथ ऐसा कर सकते हो? एडवर्ड गुस्से से बोलते, एक्सक्यूज मी, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अब आप लोपेस नहीं है, आपको कोई भी हक नहीं है यहाँ इंटरफेयर करने का। एरियाना बोलने लगती है, तब तुमको मुझे भी गिफ्ट देना पड़ेगा, अगर मैं लोपेस नहीं हूँ तब तो मैं गेस्ट हुई ना। एडवर्ड बोलता है विलियम से, डचेस को भी गिफ्ट दे दीजिए। देन विलियम एरियाना को भी म्यूजिक शीट दे देता है, जिसे देख के वो रोने लग जाती है। एलिना बोलती, ओह ऐसा लग रहा है तुम्हारे में छोटा सा ड्राइंग बना हुआ है। एरियाना बोलती, ये लड़की ये मैं हूँ। एलिना बोलने लगती, क्या? एरियाना उस पिक्चर को देखते हुए बोलने लगती, जब मैं छोटी थी मैं हमेशा अपने हेयर स्टाइल को ऐसे बनाए रखती थी। लोग एरियाना को रोते हुए देख के बोलने लगते, ऐसा लग रहा है डचेस लेट काउंट एडुआर्डो के बहुत क्लोज थी, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। रेड ड्रेस वाली लेडी आगे आके बोलने लगती,
योर ग्रेस, इसमें भी सेम हेयर स्टाइल वाली गर्ल का ड्राइंग है। क्या ये एरियाना बोलती है? हाँ, वो मैं ही हूँ। रेड ड्रेस वाली लेडी अपने मेमो को देते हुए बोलने लगती है, प्लीज़ आप मुझसे इसको रिटर्न ले लीजिए। अगर मुझे पहले पता होता तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लेती। एक और पर्सन अपने मेमो को देते हुए बोलने लगते हैं, ना मुझे, वरना मुझे हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं खुद के ऊपर हमेशा शर्मिंदा रहूंगा इतने ग्रीडी बनने के लिए। एरियाना परेशान होते हुए बोलने लगते हैं, ओह मुझे माफ़ करिएगा, मैं आप लोगों को गिल्टी फील नहीं करवाना चाहती थी। सभी लोग बोलने लगते हैं, काउंट लोपेज ऐसे कैसे, इसको एज अ गिफ्ट हम लोगों को दे सकते हैं। हम लोगों को डचेस को अपसेट नहीं करना चाहिए। अगर ये एडवर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या हुआ? एडवर्ड ये सब सुन के मन में बोलते, एरियाना ये क्या कर दिया तुमने? एडवर्ड एरियाना से बोलते, एरियाना क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? किसी रूम में कोई चिल्ला के बोलने लगता है, तुमको पता भी है तुम क्या कर रहे थे? एरियाना भी चिल्ला के बोलने लगती, ये मुझे तुमसे बोलना चाहिए, तुम ऐसे कैसे ग्रैंडफादर के क्रिएशन को सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? और तुमने सीक्रेटली फैंटास्टिक बटरफ्लाई का थर्ड पार्ट को भी हटा दिए। एडवर्ड मन में बोलने लगते, ऐसा लग रहा है वो सच्ची में बहुत गुस्सा है। मैंने कभी भी उसका ऐसा रूप को नहीं देखा हूँ इससे पहले। मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही जगह पे वार किया है। एडवर्ड हंसते हुए बोलने लगता है, छुपा दिया? मैं इस घर का हेड हूँ तो वो सब मेरा ही होगा। एरियाना रोते हुए बोलने लगती है, तो मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारे पास वो स्कोर भी है। एडवर्ड कंफ्यूज होते हुए मन में बोलते है, वो स्कोर? और बोलता है क्या? एरियाना चीखते हुए बोलने लगते, खुद को नादान मत दिखाओ, तुमको सब पता है ग्रैंडफादर का लास्ट वर्क वो ट्रिलॉजी नहीं है। मैं उनके लास्ट ट्रू मास्टरपीस के बारे में बोल रही हूँ, उनका खत्म होने के पहले जिस कोड को लेके वो काम कर रहे थे। एडवर्ड ये सुन के मन में बोलते, क्या उनका ट्रू लास्ट मास्टरपीस? अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये उस मास्टरपीस के लिए यहाँ आई है। वो ओल्ड मैन मैं जानता हूँ, एरियाना उनकी फेवरेट थी और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है उन्होंने इसके लिए एक सॉन्ग लिखे होंगे। मैं अब उसको ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि वो मेरे पास ही है और इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाद में पूरे घर को सर्च कर लूंगा। एडवर्ड बोलने लगता है, वो तुम्हारा मतलब वो स्कोर? ऑफ कोर्स वो मेरे ही पास है। एरियाना गुस्से से बोलती, वो मेरा है, उसको मुझे वापस दो। ग्रैंडफादर ने स्कोर को मेरे द्वारा बनाए गए फर्स्ट मेलोडी के ऊपर बेस करके था, तो वो मेरा म्यूजिक है। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं खुद उसको ढूंढ लूंगी। एडवर्ड एरियाना के सामने आ जाता है तो एरियाना बोलने लगती है, मेरे सामने से हट जाओ, मैं खुद स्टडी सेफ को सर्च कर लूंगी। एडवर्ड बोलने लगता है, वहाँ पे कोई म्यूजिक स्कोर नहीं है बेवकूफ। एरियाना एडवर्ड को हटाते हुए बोलने लगी, तो मैं उसके सीक्रेट स्पेस में देख लूंगी। एडवर्ड खुश होते हुए मन में बोलते, क्या स्टडी सेफ के अंदर एक सीक्रेट स्पेस भी है? एरियाना गुस्से से देखते हुए मन में बोलती, ये आंखें, ये लुक बहुत फेमिलियर है। जब भी ये मेरे म्यूजिक मुझसे छीन लेता था तब वो इस टाइम का लुक को दिखाता था, जो लुक है एक ग्रीडी थीफ का। इस बार ये लालच इसका विनाश का कारण होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते को लोपेज मैंशन में आते हुए देख पाते हैं। मैंने सुना है मेरी वाइफ यहाँ आई है। आप में से कौन बता सकता है कि मेरी वाइफ कहाँ है? सभी लोग दांते को देख के बोलने लगते, कहाँ पे डचेस है? क्या वो कुछ देर पहले ही अपने ब्रदर के साथ रूम में गई थी ना? जल्दी चलते उनको बुलाने। एली ने चिढ़ते हुए मन में बोली, क्या वो एरियाना के लिए यहाँ आए हैं? नहीं, इसलिए तो वो नहीं आए होंगे। एडल्फ बोलने लगता है, योर ग्रेस, एंड दांते के सामने आके बोलने लगता है, आपसे फिर से मिलने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। मैं एडल्फ की मित हूँ। हम लोग दांते बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रेटिंग के मूड में नहीं हूँ। बहुत टाइम से मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा है। एडल्फ घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए। लोग आपस में बोलने लगते, बहुत टाइम से? दूसरी लेडी बोलती है, लोग ऐसा बोल रहे थे ना कि ड्यूक अपनी वाइफ का केयर नहीं करते। देख तो ऐसा नहीं लग रहा है, जैसा हम लोगों ने सुना था वो सही है। दांते एडल्फ के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तो मेरी वाइफ कहाँ है? एडल्फ डरते हुए बोलने लगे, डचेस काउंट लोपेज के साथ कुछ प्राइवेटली बात करना चाहती थी। दांते बोलता है, काउंट और वो गए हैं? एडल्फ रोते हुए बोलते, हाँ ऐसा ही लगता है। विलियम दांते के पास आके बोलते हैं, योर ग्रेस, मैं आपको डचेस के पास लेके चलता हूँ। देन एडवर्ड और एरियाना के रूम के डोर पे कोई नॉक करता है, जिससे सुन के एडवर्ड बोलता है, हम लोगों की बातें अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दांते को देख के एडवर्ड बोलता है, योर ग्रेस आप यहाँ? दांते बोलता है, वेल अगर आप मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं होते तो। तभी दांते नोटिस करते हैं एरियाना के आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रखा है। तो दांते एडवर्ड का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरी वाइफ को रुलाया है? एडवर्ड घबराते हुए बोलता है, माफ करिए। एडवर्ड मन में बोलते, मुझे तो लगता था ड्यूक इसको हेट करते होंगे, इसीलिए ना वो उसको घर पे कैद रखते हैं। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। दांते गुस्से से बोलता है, अब से मैं आप
आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्शन और वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। जब आप एरियाना से बात करते हैं तब मेरी वाइफ आपके हरकतों की वजह से आपको माफ कर सकती है, पर मैं नहीं करूंगा। एडवर्ड घबराते हुए बोलता ठीक है योर ग्रेस। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते और एरियाना को एक साथ जाते हुए देख पाते हैं। एरियाना बोलती है योर ग्रेस आप यहाँ पे क्यों आए? दांते बोलता है आपके वर्ड्स ने मेरा दिल तोड़ दिया। दांते एरियाना की कमर को पकड़ के बोलता है तुमने और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, तुम्हें भी देखे मैं रह ही नहीं पाता हूँ, चला ही जाता। दांते और एरियाना को देख के कुछ लेडीज बोलने लगते हैं ओ माय गॉड देखो सर ड्यूक कैसे डचेस को लिए हुए। दूसरी लेडी बोलती मुझे तो देख के ही शर्म आ रही है। एरियाना शर्माते हुए बोलती हम लोगों को लेट हो रहा है, इससे पहले घर वापस चलते हैं। दांते बोलता है मैंने कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था, वैसे भी आज रात को आप मेरे लिए प्ले करने वाली हैं फिर से। नेक्स्ट सीन में कोई बोलता है वेलकम होम ड्यूक एंड डचेस सिंगरबर्ग, क्या मैं आप लोगों के लिए बाथ वाटर रेडी कर दूं? एरियाना सोफी से बोलती नहीं मैं स्ट्रेट म्यूजिक रूम में जा रही हूँ। सोफी बोलती है फिर से नहीं। देन दांते और एरियाना दोनों ही चले जाते एंड डोर क्लोज कर देते, जिसे देख के वो तीनों ही बहुत खुश होते। एरियाना पियानो पे बैठते हुए बोलती है क्या आप फिर से वहाँ पे बैठेंगे? दांते सोफे में बैठते हुए बोलते हाँ। एरियाना बोलती मुझे याद है मैंने ये आपसे पहले भी बोला है, आपके यहाँ होने की वजह से मैं सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। दांते बोलता है झूठी, जब आप शुरू होती हैं तो आप भूल ही जाती हैं कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ पे। एरियाना मन में बोलती और फिर से इन्होंने मेरी बातें बंद कर दिए हैं, मुझे फोकस करना है, उनको इग्नोर करो एरियाना, यहाँ बहुत कुछ है जो तुमको करना है। मैं पिछले महीने से इस सिंगल सॉन्ग पे काम कर रही हूँ बट इसके एक पार्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। एक ऐसी फीलिंग जिससे डर भी लगे और राहत खुशी भी, वो भी साथ में, पहले फील हो कि जहाँ सब नॉर्मल है। दांते एरियाना को परेशान होते हुए नोटिस करता है एंड एरियाना के पास आके बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम है? एरियाना बोलती ये पर्टिकुलर इमोशन को म्यूजिक में लाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस और सैडनेस एक साथ ओवरलैप कर रहे हो और मैं इसको ही एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। पर दांते बोलता है जो आप बोल रही हैं मतलब वो कुछ ऐसा हो जिससे आपको इतनी खुशी मिले कि आप रोने लग जाएं। एरियाना मन में बोलती क्या मैंने अभी जो कहा ये उससे डिफरेंट नहीं है? दांते एरियाना के पास आके बोलता है मैं आपको सिखा सकता हूँ अगर इससे आपके कंपोजिंग में कुछ हेल्प हो जाए तो। एरियाना मन में बोलती इस तरीके से मैं कुछ नहीं कर सकता, इनके ऐसे टीज करना जिससे मुझे फ्रस्ट्रेशन हो। एरियाना दांते से बोलती क्या आप उस इमोशन से फेमिलियर है? दांते हैरान। दांते बोलता है आपसे ज्यादा, क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। एरियाना दांते को कोट पकड़ते हुए बोलती तब मुझे सिखाइए मुझे कि वो कैसा फील होता है। दांते एरियाना के पास आ जाता है, फिर दोनों अपने रोमांटिक मोमेंट को शेयर करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एडवर्ड को खड़े हुए देख पाते हैं एंड कोई एडवर्ड को पीछे से बोलता है आप शायद मुसीबत में हैं काउंट लोपेस। एडवर्ड उस आदमी को देख के बोलता है लॉर्ड लियोनार्ड आप? लियोनार्ड बोलता है मैं वो न्यूज़ सुन लिया हूँ, आप फाउंडेशन फेस्टिवल में द फैंटास्टिक बटरफ्लाई के 3rd पार्ट को प्रेजेंट करने वाले, क्यों है ना? एडवर्ड बोलता है हाँ द फाइनल ट्रिलॉजी, इसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा तो यहाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लियोनार्ड बोलता है कितना डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। एडवर्ड हैरान होते हुए बोलते हैं माफ़ करिए ना। लियोनार्ड बोलते हैं मैं तो आपके द्वारा क्रिएट किए गए परफॉर्मेंस को देखना चाहता था। एडवर्ड चिढ़ते हुए मन में बोलते हैं आपको क्या लगता है मैं भी यही करना चाहता हूँ? मैंने अपने 3 दिन देश में बर्बाद कर दिए खुद से कुछ बनाने के लिए, पर मेरे जैसे एक्सीलेंट आर्टिस्ट के आत्मा को भी एक डेडलाइन होने की वजह से इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। एडवर्ड लियोनार्ड से बोलते हैं मैं श्योर हूँ ऑडियंस को ये पसंद आएगा। लियोनार्ड बोलता है मुझे माफ़ करिएगा काउंट लोपेस, बट आपने ये सोच ही लिया है कि आप इसको ही परफॉर्म करने वाले हैं तो मैं आपके पेट्रोनेट से रिजाइन कर लूंगा। जिसे सुन के एडवर्ड हैरान होते हुए बोलता है कब? क्या? पर क्यों? किस लिए? लियोनार्ड बोलता है मैं आपके आर्टिस्टिक टैलेंट को सपोर्ट करना चाहता था, ना कि उस ओल्ड मैन के द्वारा छोड़ा गया अधूरे काम को। मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि एंड डेट खत्म होने से पहले आप मुझे मेरे फंड्स को दे दीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। एडवर्ड बोलता है अरे नहीं रुक जाइए। एंड लियोनार्ड का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तब मैं अपना खुद का मास्टरपीस बनाऊंगा। जिसे सुन के लियोनार्ड हंसता है। तभी कोई किसी रूम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है जो एडवर्ड होता है। वो लाइब्रेरी रूम में आके मन में बोलता है जो भी कहा था क्या वो सब सच था? इस सेफ के पीछे कोई हिडन स्पेस है क्या? एंड उसको चोट लग जाती है। तभी कोई एडवर्ड के पीछे से बोलता है मैं जान सकता हूँ ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर? एडवर्ड विलियम को अपने पीछे देख के हैरान हो जाता है। एडवर्ड विलियम को बोलता है आप यहाँ, आपको देख के ऐसा लग रहा है आप इस सीक्रेट स्पेस के बारे में जानते हैं, क्यों है ना?
एडवर्ड विलियम को स्लैप करते हुए बोलता है, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुआ कि आप द हेड ऑफ द हाउस से ये सब छुपा के रखे थे। यार मुझे विलियम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। विलियम बोलते हैं, यहाँ लॉर्ड एडवर्डो के पर्सनल ट्रेजर को संभाल के रखा गया है जो बहुत वैल्यूएबल है। एडवर्ड बोलते हैं, उसको खोलिए वरना आपको खत्म कर दिया जाएगा और यह आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करने वाले हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपको आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। विलियम बोलते हैं, मैं आपके लिए ओपन कर दे रहा हूँ उसको मास्टर। एडवर्ड बोलते हैं, अच्छा डिसीजन है तो जल्दी करिए। विलियम तभी कोई हिडन बटन प्रेस करते हैं एंड वो खुल जाता है। एडवर्ड विलियम को धक्का देते हुए बोलते हैं, मेरे रास्ते से हट जाइए, एंड म्यूजिक शीट को लेते हुए मन में बोलते हैं, ये सच्ची में यहाँ पे ही है, उस ग्रेट कलाकार के द्वारा किया गया लास्ट मास्टरपीस। ये तो उस बटरफ्लाई ट्रिलॉजी के थर्ड पार्ट से भी ज्यादा लिखा गया है। एडवर्ड खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ यही है, यही है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते के मेंशन को देख पाते हैं, जहाँ दांते विनो के साइड में देखते हुए लास्ट नाइट के बारे में याद करते हुए मन में बोलता है, ऐसा लग रहा था वो इंस्पिरेशन गेन करने के लिए पूरे शिद्दत से पूछे जा रही थी, कुछ ऐसा जिसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। दांते मुस्कुराते हुए बोलते हैं, उनका पैशन ही उनको किसी दिन खत्म कर देगा। तभी कोई डोर को नॉक करते हुए बोलता है, ये मैं हूँ लियोनार्ड मास्टर। दांते बोलते हैं, अंदर आ जाओ। लियोनार्ड अंदर आके बोलता है, मैं अभी लेडी एरियाना के द्वारा दिए गए जॉब को कंप्लीट करके आया हूँ, जैसा कि उन्होंने सोचा था। काउंट लोपेस तुरंत अपना माइंड चेंज कर लिए थे जैसे ही मैंने उनसे उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ वर्क को करने के लिए बोला हूँ, तो उन्होंने फाउंडेशन फेस्टिवल में अपने खुद का क्रिएशन परफॉर्मेंस करेंगे, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं लेडी एरियाना की थिंकिंग को देख के मैं अमेज्ड हो गया हूँ, जैसे वो अपने ओपोनेंट्स के माइंड को प्रिडिक्ट कर लेती है और जैसे वो अपने प्लान्स को, डिजाइन को एग्जीक्यूट करती है, वो कमाल का है। ये शायद बस मेरा ही सोच है, वो अपने बैटल टैक्टिक्स को अच्छे से सक्सेसफुल कर सकती है। दांते गुस्से से बोलता है, अपने नॉनसेंस वाली बातों से मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुमको बस यही रिपोर्ट देना था। लियोनार्ड बोलता है, क्या आपको याद है द लीग ऑफ द डॉन के मेंबर्स जिनको हम लोग पीछे कर रहे थे, जिनका कनेक्शन ब्रोकन पॉन शॉप के साथ भी था? हम लोगों ने उनमें से एक जन को पकड़ लिया है, उसने कुछ चौंकाने वाली बात बोला है। दांते बोलते हैं, और वो क्या है? लियोनार्ड बोलते हैं, उसने कहा उस रात को फर्जर फॉरेस्ट में कुछ असैसिनेशन के ग्रुप को भेजा गया था, पर वो उनमें से नहीं था, जिसे सुन के दांते शॉक हो जाता है। लियोनार्ड बोलते हैं, तो डचेस के पास कोई रीजन नहीं है कि वो उनसे रिवेंज लेंगी, ये थोड़ा अजीब है, क्यों है ना? दांते मन में बोलते, क्या कहा? फर्जर फॉरेस्ट? ये तो वही जगह है ना जहाँ एरियाना के मदर और ग्रैंडफादर के साथ एक्सीडेंट हुआ था। द लीग ऑफ द डॉन के लोग फर्जर फॉरेस्ट में असैसिनेशन के लिए गए थे, एक असैसिनेशन जो उनके ये सोचने में मजबूर कर दे कि एरियाना उनके अगेंस्ट रिवेंज लेंगी, और बोलते हैं तो उनको खत्म किया गया था, एंड वो भी किसी के ऑर्डर की वजह से। लियोनार्ड बोलते हैं, क्या लेडी एरियाना को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए? दांते खड़े होते हुए बोलते हैं, नहीं, अभी के लिए फिलहाल साइलेंट ही रहो, एंड सभी को बोल दो कोई भी उसको छुए ना। लियोनार्ड हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या? बट हम लोगों को अभी कुछ भी पता नहीं चला है। दांते सीरियस लुक देते हुए बोलते हैं, अब इस पॉइंट से मैं उससे क्वेश्चन करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग फाउंडेशन फेस्टिवल वाले दिन को देख पाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कैरेज आ रहे थे एंड अदर्स लोग बोले जा रहे थे, कैरेज का लाइन जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। दूसरा पर्सन बोलते, क्यों ना हो, आखिर फाउंडेशन फेस्टिवल एम्पायर का मान सम्मान है। एक कैरेज से कुछ लोग उतर रहे थे एंड उनको देख के लोग बोले जा रहे थे, एंडे किंगडम के लोग इस साल भी अजीब ड्रेस पहन के आए हैं। दूसरा पर्सन बोलते हैं, हाँ बट देखना ये फैशन वाले आउटफिट्स भी नेक्स्ट ईयर तक कैपिटल में फेमस हो जाएंगे। किसी पर्सन को देखते हुए बोलते हैं, वो एंडे किंगडम के एल्डेस्ट सन है, क्यों है ना? मैंने सुना है वो आर्ट्स में बहुत अच्छे, मुझे लगा नहीं था वो इतने हैंडसम भी होंगे। एक आदमी एंड उसके साथ वाले लोग कुछ नोटिस करते हुए बोलते हैं, हाँ क्या वो कैरेज देखने में कितना स्ट्रेंज है। तो हम लोग उस कैरेज को देख पाते हैं। वो आदमी बोलता है, ये सभी कालगा किंगडम के डेलीगेशन है ना? वो सभी फाउंडेशन फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था वो लोग खुद को दूर रखने वाले, शायद दांते ने उन लोगों को इनवाइट किए होंगे। मैंने तो ये सुना है दांते उन लोगों के साथ वॉर में अलायंस फॉर्म करते हैं। क्या कालका वाले स्नेक्स को एज अ पेट रखते हैं, क्यों है ना? एंड मैंने ये तक सुना है कि वो लोग बारबेरियंस को खत्म करके उनके स्कल में वाइन ड्रिंक करते हैं। माय गुडनेस, ये लोग कितने खतरनाक है। तो हम लोग कालका किंगडम के हाई कमांडर को देख पाते हैं, जिसका नाम है तोमान। एंड दोस्तों, मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। तोमान तभी कुछ नोटिस करता है एंड
वो दांते को बुलाता है जहाँ दांते के साथ एरियाना भी होती है। तो अमन दांते के पास आके बोलता है बहुत दिनों बाद मिले योर ग्रेस। दांते बोलता है आपसे मिलके अच्छा लगा तो अमन, मैं होप कर रहा हूँ आपकी जर्नी अच्छे से हुआ होगा। तो अमन एरियाना को देख के पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये लेडी कौन है? दांते बोलता है ये मेरी वाइफ है एरियाना हेंगरबर्ग। एरियाना बोलती है आपसे मिलके खुशी हुई, मैं एरियाना हूँ, मैं होप कर रही हूँ आपको एम्पायर में अच्छा। तभी एरियाना चौंक जाती है। तो अमन नील डाउन होकर बोलते हैं माई लेडी क्या आप मुझे ये ऑनर दे सकती है कि मैं अपने औद को आपको दे सकूं? दांते चिढ़ते हुए बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ कमांडर, इससे पहले कि मैं आपको लात मार दूं। जिसे सुन के तो अमन हंसने लगता है एंड बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वजह से दिक्कत हुआ है। तब हम कालकंस अपने औद को उसी ब्यूटीफुल पर्सन को ग्रैंड करते हैं जिनसे हम लोग अपने लाइफ में मिलते हैं एंड अब युग की वाइफ भी है जो मेरे पीपल्स के सेवियर है। मैं ट्रूली चाहता हूँ आप मेरे औद को ग्रैंड करिए, ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। दांते फुल चिढ़ते हुए बोलते हैं हेल में करेगी वो। कुछ लोग आपस में बोलने लगते हैं ओह माई एक और फॉरेन डेलीगेट, कुछ कम नहीं है। एरियाना ये सब बातें सुन के परेशान होते हुए मन में बोलती है इस मामले में लोग यही बोलेंगे ड्यूक कितने एरोगेंट बन रहे हैं। एरियाना थॉमस से बोलती है मैंने सुना है कालका बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, मैं जानती हूँ आपके लोग लड़ाई के मामले में बहुत एग्रेसिवली बैटल करते हैं, बट मुझे पता है आपके लोग लॉयलिटी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना कि इम्पोलाइट बिहेवियर को, स्पेशली उन चीज़ों से जो आप लोगों के ना हो। तो मन खड़े होते हुए बोलते आप लगभग सही बोल रही हैं, हम कालकंस उनको ही रिवॉर्ड ग्रैंड करते जो हम लोगों के लॉयलिटी को वैल्यू कर सके और उसको समझ सके। अगर आपको कभी मौका मिले कालका में आने, तभी दांते तुरंत बोलता है वो कभी नहीं होगा, मेरे आदमी बहुत है मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, चलो यहाँ से चलते हैं एरियाना। एरियाना दांते से बोलती क्या उनको ऐसे छोड़ के जाना सही रहेगा? मैं आपकी वाइफ हूँ इसीलिए वो मेरे साथ पोलाइट बिहेव कर रहे थे। दांते बोलता है आप चिंता मत करिए, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वो बस यही सोच रहा है कि आप बस ब्यूटीफुल है। एरियाना शर्माते हुए मन में बोलती क्या कहा ब्यूटीफुल? दांते बोलता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, कालकंस ब्यूटीफुल फेसेस के पीछे कट्टर रहते हैं। एरियाना बोलती है क्या आपको लगता है मैं ब्यूटीफुल हूँ? दांते बोलता है क्या? जिसे सुन के एरियाना चौंक जाती है। एरियाना शर्माते हुए मन में बोलती आखिर मैंने उनसे ऐसा क्यों कहा? दांते बस एरियाना को देखने लगते हैं। दांते के पॉइंट ऑफ व्यू से एरियाना कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी एंड तभी वो एरियाना को पकड़ लेता है और एरियाना को हक करते हुए बोलता है जब हम लोग पब्लिक प्लेस में हो तो आप ऐसा फेस मत किया करिएगा। एरियाना शॉक हो जाती है। दांते बोलता है क्योंकि जब आप ऐसा फेस करती हैं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ हूँ। एरियाना उस नाइट को याद करती है एंड शर्माते हुए मन में बोलती है शायद से मुझे उनसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। तभी कोई पीछे से आके बुलाता है एंड दांते के कान में आके धीरे से बोलता है आपको इंटरोगेशन रूम में चलना चाहिए। एरियाना दांते से बोलती है मैं ठीक हूँ, जब आप चले जाएंगे तब मैं बाकी लोगों के साथ बात करने लग जाऊंगी। दांते बोलता है अगर आपसे कोई फालतू वाली बातें करे तो आप उनको ह्यूमिलेट कर सकती हैं, दिल खोल के आप मेरे पावर्स को यूज कर सकती हैं। एंड दांते वहाँ से चला जाता है। तभी कोई एरियाना को पीछे से बुलाता है जो एलिना होती है, वो बोलती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। एरियाना बोलती है तुम अच्छी लग रही हो एलिना, ऐसा लग रहा है तुम लोगों की ट्रेडिंग कंपनी बहुत प्रॉफिट में है। एलिना अपने टियारा को ठीक करते हुए बोलती सही कहा, शिप के रिटर्न आने के बाद मैं और एडवर्ड पहले से और भी ज्यादा रिच बन गया। अगर तुमने भी लॉर्ड एडोल्फ की बातें सुना होता तो बिल्कुल मेरी तरह। एरियाना बोलती है सिर्फ अगर? एलिना बोलती है बाय द वे मैंने सुना है योर मैजेस्टी ने तुमको फाउंडेशन फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करने का मौका दिया है, क्या ये सच है? एरियाना बोलती है हाँ ये सच है। एलिना के सामने आके बोलती है सच्ची मैं तुमको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ क्योंकि मुझे डाउट है कि तुम सक्सेस भी होगी कि नहीं जब तुम्हारे पास ट्रेटर्स हो और एक कंट्री बम्पकिन। मैं बस यही चाहती हूँ तुम खुद को इतना भी पुश मत करो, तुम जो भी परफॉर्म करोगी उसको सभी भूल ही जाएंगे। एरियाना स्माइल करते हुए बोलती एलिना मैं अपने हेयर को इतना हाई नहीं रखती, अगर मैं तुम होती तो। एलिना बोलती है क्या कहा? एरियाना बोलती है क्या तुमको सच में लगता है मैंने तुम्हारे और लुकस के अफेयर के सभी एविडेंस को रिवील कर दिया है? एलिना चिढ़ते हुए मन में बोलती हाँ क्या ये चुप नहीं रहने वाली क्योंकि उसके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है इसीलिए। एरियाना स्माइल करते हुए बोलती जैसा कि तुम देख सकती हो ये एक फैक्ट है कि तुम उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होने के लिए मेडिसिन ले रही थी। एलिना चिल्ला के बोलती ये तुम क्या बोले जा रही हो? पब्लिक की वजह से खुद को संभालते हुए बोलती है मेरा मतलब तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो एरियाना? एरियाना बोलती है वेल मुझे लगता है ये तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा। एलिना बोलती है क्या? एरियाना बोलती है बाद में मिलते हैं एलिना, मैं तुम्हारे शो के लिए बेस्ट सीट में बैठ के एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर
एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग दांते को इंटेरोगेशन रूम में एंटर करते हुए देख पाते। किंग दांते को देखते हुए बोलते, तो देखो फाइनली कौन आए हैं। दांते बोलते, तो यही द लीग ऑफ द डॉन के एडवांस गिल्ड लीडर है। किंग बोलते हैं, हाँ पिछले 10 साल से ऐसा लगता है द लीग ऑफ द डॉन के उस असैसिनेशन बिजनेस में यही संभालता था। इसका मतलब इसका हाई चांस है कि उस इंसिडेंट में इसका भी हाथ हो सकता है। दांते बोलते हैं, तो आप जो बोलना चाह रहे हैं जिसने मेरी वाइफ के फैमिली के साथ गलत किया है वो यही इंसान है। जिसे सुन के वो आदमी शॉक हो जाता है एंड वो छटपटाने लग जाता है। दांते बोलते हैं, आप लोगों को इस रूम से चले जाना चाहिए। मैं जो करने वाला हूँ देख के शायद आप लोगों को डर सकते हैं। किंग खड़े होते हुए बोलते हैं, ठीक है तब मैं चला जाता हूँ। बीतते टाइम के साथ साथ मेरा हार्ट भी बहुत कमजोर हो गया है। मुझे आप पे भरोसा है। ड्यूक सब खत्म करने के बाद आप मुझे रिपोर्ट जरूर दे दीजिएगा। किंग के साथ वाला लड़का बोलता है, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, एम्पायर का बस एक ट्रेटर है। एटलीस्ट इंटेरोगेशन के टाइम इंपीरियल फैमिली में से किसी को तो यहाँ रहना ही चाहिए। दांते बोलता है, जैसी आपकी मर्जी। जिसे सुन के वो चिढ़ जाता है। वो लड़का चिढ़ते हुए मन में बोलता है, ये अनवांटेड चाइल्ड होने के बाद भी इसमें बहुत घमंड है, सिर्फ इसीलिए कि फादर उसको थोड़ा पसंद करते हैं। उसने मुझे कभी भी रेस्पेक्ट शो नहीं किया है, मेरे क्राउन प्रिंस होने के बाद भी। दांते उस आदमी के पास आता है, उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। वो आदमी बोलने लगता है, मुझे बस खत्म कर दो, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। दांते बोलता है, द लीग ऑफ द डॉन के दूसरे मेंबर लास्ट नाइट को उस असैसिनेशन के एडमिट कर लिया है। तो हम लोग देख पाते हैं वो आदमी घबराते हुए बोलते, हाँ 10 साल पहले कहा था सच है। द लीग ऑफ द डॉन को काउंट लोपेज एंड उनके डॉटर को खत्म करने के लिए हायर किया गया था, पर मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं उसमें शामिल नहीं था। आपको मेरे बात में ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। दांते अपने हथियार को निकालता है, तो बताओ किसने तुमको हायर किए थे एडुआर्डो लोपेस को खत्म करने के लिए। एंड अपने हथियार को उसी गले के सामने ले आता है। वो आदमी बोलते हैं, आगे बढ़ो और मुझे खत्म कर दो। मैं तुम जैसे आदमी के आगे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। जो बैटलफील्ड में ब्रूटल हो सकता है तब तो वो लोगों को ऐसे ही खत्म कर सकता होगा। तभी दांते अपने हथियार को उस आदमी को हिट कर देता है। वो आदमी दर्द के मारे चीखने लगता है। एंड दांते बोलता है, हाँ मैंने इतने लोगों को खत्म किया है, तो तुम मुझे खतरनाक बोल सकते हो। तो मुझे पता है कहाँ पर हिट करना चाहिए, जिससे तुम मुझे वो सब बता सकते हो जो मुझे तुमसे जानना है। तो एडुआर्डो लोपेस को खत्म करवाना चाहता था कौन? जिसे सुन के वो आदमी घबराने लग जाता है। दांते मन में बोलता है, वो कैसे अजीब तरीके से देखे जा रहा है, कुछ ऐसा जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा हो इस सिचुएशन में भी। दांते उस आदमी को और हर्ट करता है। वो आदमी दर्द के मारे बोलता है, वो शख्स फिर। तभी दांते कुछ नोटिस करता है, उसके दूसरी तरफ देखते टाइम ही किसी ने उस आदमी को खत्म कर देता है अपने निंजा स्टार से। एंड वो खांसने लगता है। दांते डोर की तरफ देखने लगता है। दांते बोलता है, एंड ये खत्म हो गया। क्राउन प्रिंस हड़बड़ाते हुए बोलता है, गार्ड्स यहाँ पे कोई इंट्रूडर आया है, कैसे तुम लोग इंट्रूडर को अंदर आने दे सकते हो? यहाँ दांते कुछ सोचे जा रहा था, उस आदमी की बातें याद करते हुए। दांते मन में बोलते, शायद ये फर्जन लोपेस के बारे में बोलना चाह रहा होगा। एरियाना के फादर एक कॉमनर थे जिसने शादी करके लोपेस फैमिली में जुड़ गए थे। एक्सीडेंट के एक हफ्ते पहले फर्जन के एक और वाइफ एंड उसकी डॉटर के बारे में पता चल गया था, जिससे उनके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मुझे हमेशा से यही लगता था फर्जन ने ही द लीग ऑफ द डॉन के साथ मिलके अपने वाइफ एंड फादर इन लॉ को असैसिनेट किया होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा खुद करता तो वो लोपेस से फिर से कॉमनर ना बन जाता। बट ऐसा लग रहा है ये पूरी स्टोरी नहीं है, कोई है जो इसको सीक्रेटली रखना चाहता है, जो पैलेस में ही कहीं छुपा हुआ है। लियोनार्ड बोलता है, मास्टर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप उसके पीछे जा रहे हैं क्या? दांते बोलता है, नहीं मैं एरियाना के पास रिटर्न जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी म्यूजियम को देख पाते हैं जहाँ दांते बोलते हैं, एरियाना कहाँ है? लियोनार्ड बोलते हैं, मुझे बोला गया है हर ग्रेस अभी आर्ट गैलरी में है। दांते आर्ट गैलरी में आके मन में बोलते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी समझ नहीं पाऊंगा अगर यहाँ पे कोई असैसिनेशन छुपा हुआ होगा तब भी। लियोनार्ड एक जगह को देखते हुए बोलते हैं, मास्टर वहाँ देखिए वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। दांते एंड लियोनार्ड उस क्राउड एरिया में अंदर आ जाते हैं एंड देखते हैं 2 लोग एरियाना से बहस कर रहे थे। चश्मे वाला आदमी बोलता है, आपके ऐसा बोलने का मतलब क्या है? दांते एरियाना को देख के हैरान हो जाता है। एरियाना बोलती है, एक्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रही हूँ, प्रिंसेस एम्पायर को डिसऑनर नहीं कर रही है, वो आप दोनों कर रहे हैं। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ।
तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग आर्ट गैलरी को देख पाते हैं, जहाँ एरियाना टहलते हुए मन में बोलते हैं, प्रिंसेस की पेंटिंग कहाँ पे टंगी हुई होगी। इस साल प्रिंसेस ने जो पेंटिंग की है 3 साल बाद बहुत महंगा सोल्ड होने वाला है। मुझे नहीं पता वो उस पेंटिंग को मुझे सेल करेंगे कि नहीं। कैटरीना के साथ अपने पिछले एनकाउंटर को याद करते हुए एरियाना मन में बोलते, स्पेशली हमारा लास्ट मीटिंग अच्छा नहीं हुआ था। एरियाना इधर उधर देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है वो कोई लैंडस्केप की पेंटिंग होगी। तभी एरियाना किसी को चिल्लाते हुए सुनती है एंड वो आदमी बोलता है, ये सब क्या है। एक मोटा आदमी बोलता है, प्रिंसेस कैसे आप ऐसे पेंटिंग को ड्रॉ कर सकती है। कैटरीना बोलती है, माफ करिएगा क्या। मन में बोलती है, ये बुढ़े लोग ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। एंड बोलती है, क्या आपने अभी मेरे पेंटिंग को खराब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चश्मे वाला आदमी बोलता है, आप जैसी यंग लेडी कैसे ऐसे कर सकती है, आप कैसे इस तरीके की पेंटिंग को बना सकती है। कैटरीना मन में बोलती है, ऐसा लग रहा है उनको ये लगा है कि ये पेंटिंग में जो लोग हैं ये किस कर रहे हैं एंड इन्होंने विंटर में हल्के कपड़े पहने हैं इसीलिए। वो मोटा आदमी बोलता है, आप इस कंट्री के फ्लावर है और साथ ही में इस कंट्री के फेस भी। आप अपने इस पेंटिंग से यही साबित करना चाह रही हैं कि आपका मैनर यही है। कैटरीना चिढ़ते हुए मन में बोलती, अब मैं इनकी इंटेंशन को समझ पा रही हूँ। मेरे टीचर एक आर्टिस्ट थे जो अपने रेडिकल फ्लूइड आर्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनके स्टूडेंट्स एम्पायर के बाहर बहुत फेम गेन किए हैं, जिससे उनका ही रेपुटेशन इंक्रीज हुआ है। वो आर्टिस्ट के थ्रोन में एम्पायर के कंजर्वेशन पर्सन थे। मैं भी उनकी ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए ये लोग मुझे पे ऐसे अटैक कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनकी हिम्मत तो देखो, ये लोग मुझे यूज कर रहे हैं इस एम्पायर के प्रिंसेस को और ऐसे खुले आम मुझे ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं। मैं भी इम्पोर्टेंट फॉरेन गेस्ट के सामने अपने एंगर को नहीं दिखा सकती हूँ। वो मोटा आदमी बोलता है, इससे तो अच्छा यही होगा आप इस पेंटिंग को हटा दीजिए प्रिंसेस। चश्मे वाला आदमी भी बोलता है, हाँ मैं भी श्योर हूँ, आपके इस खराब पेंटिंग को हटा के किसी और के रेस्पेक्ट पेंटिंग को यहाँ पे लगा देना चाहिए। एरियाना उन दोनों के पीछे से आके बोलती, कितनी अजीब बात है, कोई ऐसा जो इस पूरे चीज का वैल्यू समझ सके। मैं आपको याद दिला दूं, आपने लास्ट फाउंडेशन फेस्टिवल में एक नेकेड एंजल के स्टैचू को परचेस किए थे, क्यों है ना। जिससे सुन के वो मोटा आदमी चिल्ला के बोलता है, ये क्लियर है आपको आर्ट का वैल्यू कम है, समझ आता है। वो स्कल्पचर कोई नेकेड एंजल नहीं है, वो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया डिवाइन ब्यूटी बॉडी है जिसको एक्सप्रेस किया है उससे। कैटरीना उस स्टैचू को बारे में याद करते हुए मन में बोलती, क्या वो डिवाइन ब्यूटी है। जिस तरीके से वो स्टैचू का पोजीशन है देख के तो नहीं लगता कि वो कोई डिवाइन ब्यूटी हो। एरियाना बोलती, बट वहाँ ऐसा नहीं था, एक स्नेक उस स्टैचू को यूनिक तरीके से लिपटा हुआ था। वो मोटा घबराते हुए बोलता है, वो उस स्नेक को तो ऐसे इवल दिखाया गया है जिसके अगेंस्ट वो एंजल स्ट्रगल कर रही है। एरियाना चश्मे वाले से बोलती है, एंड मुझे बिलीव है आपने लास्ट ईयर एक ऐसी पेंटिंग लिए थे जहाँ एक मैन एंड वुमन नेकेड होकर स्ट्रीट में अपने बैंक्वेट एंजॉय कर रहे थे। चश्मे वाला बोलता है, वो तो एक मास्टरपीस है जो यही दर्शाता है फ्रेंडशिप के ब्यूटी को सोशल नॉर्म के जरिए। अगर उसको खराब बोला जाए तो उस आर्ट का ही इंसल्ट होगा इससे। कैटरीना चिढ़ते हुए मन में बोलती, तो उनके लिए उस पेंटिंग और स्टैचू पीस ऑफ आर्ट है, बट मेरा पेंटिंग में जहाँ एक मैन एंड वुमन सिंपली किसी कर रहे हैं वो खराब है। एरियाना कैटरीना से बोलती, जैसे कि आपने कहा हर आर्ट का खुद का कहानी रहता है, तो आप लोग कैसे प्रिंसेस की आर्ट को ऐसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं इसके ट्रू मीनिंग को जाने बिना। एरियाना की बात सुन के कैटरीना के दिल में रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है एरियाना के लिए। वो दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ा मोटा आदमी बोलता है, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, हम लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहे थे। चश्मे वाला आदमी बोलता है, अगर इस पेंटिंग की वजह से प्रिंसेस के रेपुटेशन को डैमेज पहुंची तो उनके लिए मैरिज पार्टनर मिलना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैटरीना गुस्से से मन बोलती, क्या कहा मैरिज, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुआ। एरियाना बोलती है, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस हमारे एम्पायर की डिसऑनर नहीं कर रही है, पर आप दोनों जरूर कर रहे हैं। चश्मे वाला आदमी बोलता है, ये आप क्या बोल रही है। मोटू आदमी बोलते हैं, ऐसा लगता है आपकी आंखें आर्ट को अच्छे से समझ सकती है, तो आप ही प्रिंसेस के द्वारा क्रिएट किए गए पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को समझाइए अपने नॉलेज के जरिए। एंड मन में बोलता है, एक वुमन को आर्ट के बारे में क्या ही पता होगा। एरियाना बोलती है, मैं पेंटिंग की कलाकार नहीं हूँ, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ जो प्रिंसेस ने पेंट किया है उसको ट्रू मीनिंग को डिपिक्ट करने के लिए। मोटू आदमी प्राउडली मन में बोलते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था, वो लास्ट में आके यही बोलने वाली है, इस पेंटिंग का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एरियाना बोलती है, बट देख के ऐसा लग रहा है मून की लाइट एक ही डायरेक्शन की ओर चले जा रही है, इससे ऑपोजिट साइड के डार्कनेस को प्रॉपर्ली इग्नोर किया जा सकता है। एंड मन में बोलती है, ऐसा लग रहा है ये एक दूसरे के बाहों में लेकर रखे हैं, पूरी दुनिया ही जैसे एक दूसरे में ही समाया हो। एरियाना पीछे मुंह करके बोलती है, मैं एंडे किंगडम के डेलीगेशन से भी उनका ओपिनियन सुनना चाहूंगी। वो आदमी बोलते हैं, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, जिस मेथड से स्टार्स एंड अदर्स ऑब्जेक्ट्स को नाइट स्काई में रिप्लेस किया गया है बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया
चले गए। जैसा कि आपने कहा है लेडी एरियाना, वो मोटा आदमी मन में बोलते, क्या इस पेंटिंग को ऐसे भी मीनिंग हो सकता होगा, मुझे तो लगा ही नहीं था। एक लेडी बोलती है, उनकी बातें सुन के अब मैं इस पेंटिंग को सही से समझ पा रही हूँ। उसके बगल वाला आदमी बोलता है, आपका शुक्रिया लेडी एरियाना, अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते तो हम लोग इस पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को कभी समझ ही नहीं पाते। और भी लोग बोलने लगते हैं, डचेस की आंखें कितनी अच्छी है, प्रिंसेस के पास भी डिटेल्स की कितनी अच्छी नॉलेज है। ये सब बातें सुन के वो दोनों परेशान होने लग जाते हैं। एरियाना बोलती है, क्या आप दोनों के पास कोई और ओपिनियन है? वो दोनों ही अपना मुंह फेर लेते हैं। मोटू आदमी बोलने लगता है, देखा जाए तो मैं अपने ग्लासेस लाना भूल गया, इसीलिए कुछ डिटेल्स मुझसे भी मिस हो गई होंगे। चश्मे वाला आदमी बोलता है, शायद मैंने अपने गलत ग्लासेस को लेके आ गया होऊंगा। एंड वो दोनों ही भागते हुए बोलते, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब। तभी कोई एरियाना को बुलाती है, जो कैटरीना होती है। कैटरीना बोलती है, ये इम्प्रेसिव है, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरी पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को इतनी जल्दी समझ जाएंगे। एंड उसके लिए आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो स्टेप लिया उसके लिए भी। एरियाना हैरान होते हुए मन होती, मुझे लगा नहीं था प्रिंसेस मुझे इस तरीके से थैंक यू बोल सकती होंगी। एरियाना स्माइल करती है, देन प्रिंसेस को रेस्पेक्ट देते हुए बोलती, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस उन लोगों को आपकी पेंटिंग के ट्रू मीनिंग को ही समझा रही थी। दांते ये सब दूर से देखे जा रहा था। दांते एरियाना के पास आके बोलते हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। एरियाना हैरान होते हुए बोलती है, योर ग्रेस, आप यहाँ? दांते एरियाना की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, आपके पास तो अटेंशन ग्रैब करने का भी टैलेंट है, जिससे मेरा जेलसी इंक्रीज ही हुए जा रहा है। एरियाना अपना हाथ दांते को देते हुए बोलती है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? दांते एरियाना को स्माइल करते हुए देखे जा रहा था, जिससे एरियाना परेशान होने लगती है। दांते बोलते हैं, नहीं, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना बेकार आदमी हूँ। दांते की बात सुन के एरियाना कंफ्यूज। कैटरीना पीछे से उन लोगों को जाते हुए देखने लगती है। कैटरीना उन दोनों को देख के ब्लश करते हुए मन में बोलती है, शायद किसी और दिन मैं आपको ये बोल पाऊंगी। जिस पेंटिंग को आज मैंने एग्जीबिशन में प्रेजेंट की हूँ, वो ड्राइंग आपसे ही इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दो लोगों को बात करते हुए देख पाते। लंबे वाला आदमी बोलता है, योर हाइनेस, हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। दांते और एरियाना को देख के उसके बगल वाला आदमी यानी योर हाइनेस बोलता है, वो लेडी कौन है? दूसरा आदमी बोलता है, वो एरियाना हेंगरबर्ग है, वो कुछ दिनों पहले ड्यूक हेंगरबर्ग की वाइफ बनी है। पहले वो एरियाना लोपेज थी। जिसे सुन के योर हाइनेस, जो एंडे किंगडम के क्राउन प्रिंस है, वो हैरान हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है, अच्छा एरियाना लोपेज, एंड वो एरियाना को देखने लगता है। अगर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक बहुत बड़े बिल्डिंग को देख पाते। एडवर्ड आते हुए लोगों को देख के चिढ़ने लगता है एंड मन में बोलता है, पता नहीं कौन इन लो लेवल के नोवेल्स को फाउंडेशन फेस्टिवल में बुलाते। मुझे तो डाउट है कि ये लोग आर्ट को समझ पाएंगे भी या नहीं। तभी कोई एडवर्ड को बुलाते। एडवर्ड उस आदमी को ग्रीटिंग्स देते हुए बोलता है, गुड डे मार्क्वेस रोमन, एंड मन में बोलता है, ये आदमी किसी टाइम पे मेरे फैमिली के पैट्रन थे। उस ओल्ड मैन के खत्म होने के बाद इन्होंने कभी भी हमारे शो को देखने के लिए नहीं आए थे और हमारे पैट्रन भी कंटिन्यू नहीं रहे थे। अचानक से ये मेरे साथ इतने फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहे हैं? रोमन बोलते हैं, मैंने सुना है आप खुद के द्वारा क्रिएट किए गए सॉन्ग को परफॉर्म करने वाले हैं बजाय द फैंटास्टिक बटरफ्लाई के। आपके ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे, जिससे मेरे एक्सपेक्टेशन आपसे हाई हो गए हैं। अगर आपने आज स्टेज को सक्सेसफुली फिनिश कर लिए तो मैं फिर से लोपेज हाउस का पैटर्न बन जाऊंगा। एडवर्ड खुश होते हुए बोलते, क्या आप सच्ची में ऐसा करेंगे? मन में बोलता है, चीजें तो अभी से ही अच्छी हो रही है। वो बोलता है, आज के शो के जरिए आपके जितने भी डाउट्स है वो सब ठीक हो जाएंगे, मैं अश्योर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग स्टेज के वीआईपी सीट्स को देख पाते। एरियाना उन्हें वीआईपी सीट में से एक जगह पे रहते हुए मन में बोलती, इन सब के लिए मुझे ड्यूक को थैंक यू बोलना चाहिए, उनकी ही वजह से मुझे ये बॉक्स सीट मिला है। ये यूजुअली इंपीरियल फैमिली या फिर फॉरेन डेलीगेट्स के लिए यूज किया जाता है। नीचे के सीट्स के मुकाबले मैं यहाँ से ज्यादा अच्छे से पूरे स्टेज को ही देख सकती हूँ। दांते पीछे से बोलते हैं, ऐसा लग रहा है आप इस व्यू से सेटिस्फाई है। दांते बहुत हैंडसम लग रहा था। एरियाना बोलती है, हाँ आपका बहुत शुक्रिया। दांते एरियाना को ड्रिंक देता है एंड एरियाना कंफ्यूज होते हुए मन में बोलती है, क्या ये ड्रिंक है? उन्होंने पहले कभी मुझे ये ऑफर नहीं किया है। दांते बोलता है, मुझे लगता है आप जल्दी ही सेलिब्रिटी बन जाएंगी, तो सबसे पहले ड्रिंक करने का हक मेरा ही होना चाहिए। एरियाना ब्लश करते हुए मन में बोलती है, कभी कभी ऐसा लगता है उनको मेरे बारे में पहले से सब कुछ पता है। अपने लवली मोमेंट्स को याद करते हुए मन में बोलती है, अगर उनसे कंपेयर करूँ तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं पता उनके ट्रू गोल क्या है, ना ही उनके डिज़ायर के बारे में मैं जानती हूँ। और उन्होंने उस नाइट ऐसे क्यों चले गए थे। आई थिंक मैं एक ही चीज़ के बारे में जानती हूँ और वो ये है
कि मैं उनको सिर्फ प्लेजर ही दे सकती हूँ। एरियाना बोलती है, मैं होप करती हूँ आप भी इस शो को एंजॉय करिए। ड्यूक हैंगरबर्ग एंडे किंगडम के क्राउन प्रिंस उबासी लेते हुए ताली बजाने लगते हैं। उसके बगल वाला आदमी बोलते है, ये स्टेज बुरा नहीं है, आपको क्या लगता है? क्राउन प्रिंस बोलते हैं, हाँ, अपहोल्डिंग ट्रेडिशन और प्रॉपर स्ट्रक्चर को मेंटेन से ही पता चल जाता है कि एम्पायर के म्यूजिक स्ट्रेंथ कितना अच्छा हो सकता है। और मन में बोलता है, इसीलिए ये बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं लगता स्टेज में ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा। उसके बगल वाला आदमी बोलता है, अगला स्टेज काउंट लोपेस का लगता है। क्राउन प्रिंस एक्साइटेड होते हुए बोलते, क्या कहा लोपेस? ये शायद उसी लेडी के ब्रदर होंगे जिससे मैं कुछ देर पहले ही देखा था। वो आदमी बोलते, क्या? ओह हाँ योर हाइनेस, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कलाकार एडुआर्डो लोपेस के ग्रैंडसन है। प्रिंस बोलते हैं, क्या कहा? लोपेस के ग्रैंडसन? वो आदमी बोलते हैं, उनका नाम एडवर्ड लोपेस है, वो आपके ही साथ इंडिया आर्ट अकेडमी में स्टूडेंट थे। प्रिंस सोचते हुए बोलते हैं, सच्ची मुझे तो उनका नाम तक याद नहीं आ रहा है। ये अपने स्टूडेंट डेज में स्टैंड आउट नहीं कर पाए थे एंड उनका फाउंडेशन फेस्टिवल में स्टेज मिल गया, मतलब वो बहुत आगे बढ़ गए होंगे। एरियाना के बारे में याद करते हुए क्राउन प्रिंस बोलते हैं, उनकी सिस्टर कितनी बढ़िया यंग लेडी है, मैं अब उनके शो का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई अनाउंस करता है, अगला स्टेज काउंट लोपेस का है एंड वो ट्रांसेंडेंट लव को परफॉर्म करने वाले हैं। एलिना हंसते हुए मन में बोलती, आज के बाद कोई भी मेरे नाम को नहीं भूल पाएगा। सिर्फ एम्पायर में नहीं, फॉरेन गेस्ट भी मुझे याद रखने वाले हैं। एडवर्ड ने जो सॉन्ग कंपोज किया है वो परफेक्ट है। मैं इस फेस्टिवल की मोस्ट ब्यूटीफुल रोज हूँ। आज मेरा दिन है शाइन करने का। एंड वो गाना स्टार्ट कर देती है। आपके स्टेप्स के एको लेबिरिंथ के बियॉन्ड है। लोग तालियां बजाते हुए बोले थे, इसका मेलोडी एकदम सुपर है, ये पूरा इंटेंस पैशन से भरा हुआ है। एरियाना मन में बोलती, इसका मेलोडी सच में बहुत बढ़िया है। दांते एरियाना को देखने लगता है। एरियाना के लिरिक्स, आपके मैग्निफिसेंट स्ट्रेंथ किसी बोल की तरह स्ट्रॉन्ग है, मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने बाहों में भर ले। तभी उस फेस्टिवल में एरिया में कुछ होता है। एडवर्ड बोलता है, ये क्या था? कौन मेरे शो को ऐसे इंटरप्ट करने की जरूरत कर रहा है? तो हम लोग टॉमन को रश में कहीं जाते हुए देख पाते हैं एंड पब्लिक डर के मारे बोलने लगते हैं, ओह माय गुडनेस, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड वो जाके एडवर्ड का कॉलर को पकड़ लेता है। टॉमन गुस्से से बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे हॉनर सॉन्ग चुराने की? तुमको इसकी भरपाई अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। बताओ मुझे, तुम कैसे हमारे ऐसे इंसल्ट कर सकते हो? आपका रीजन चाहे कुछ भी हो, काल का आपको माफ नहीं करने वाला। एडवर्ड घबरा जाता है एंड मन में बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? ये सॉन्ग कालका का था? वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, यहाँ जरूरत से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। टॉमन बोलता है, क्या कहा मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या तुम ये नहीं बोलोगे कि ये तुम्हारा शो नहीं है या फिर तुमने इसको कंपोज नहीं किया है? एडवर्ड गुस्से से बोलता है, ऑफ कोर्स ये मेरा ही है, मुझे छोड़ के और कौन इसको कंपोज कर सकता है? टॉमन भड़कते हुए बोलता है, अच्छा वो बेशरम आदमी तब तुम ही हो। एडवर्ड घबराते हुए बोलता है, तो छोड़ो मुझे। किंग वहाँ पे आते हुए बोलते हैं, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? एडवर्ड खुश होते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी, एंड वो भाग के किंग के पीछे चला जाता है। राहत लेते हुए मन में बोलते हैं, मैं बच गया, किंग के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। किंग बोलते हैं, एक फॉरेन डेलीगेट ने हमारे फाउंडेशन फेस्टिवल को इंटरप्ट किए हैं एंड हमारे ही एम्पायर के एक नोबल को थ्रेटन कर रहे हैं, जिससे हमारे हाईएस्ट ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट हुआ है। क्या आप खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं कालका के टॉमन? टॉमन किंग को रेस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है, इसने हमारे कंट्री के सिर्फ सेक्रेट रिचुअल सॉन्ग को ही नहीं चुराई है, उन्होंने अपने घटिया लिरिक्स से हमारे फर्स्ट किंग की भी इंसल्ट किया है। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। योर मैजेस्टी, मुझे अलाउ कीजिए जिससे मैं इनको पनिश कर सकूं बाय डेथ। टॉमन अपनी बात किंग के सामने रख देते हैं। किंग परेशान होते हुए बोलते, अभी के लिए हम लोग इस परफॉर्मेंस को बंद कर देते हैं प्लीज, तब तक आप सभी दूसरे चीजों को एंजॉय करिए। इस मैटर को खत्म करके हम लोग फिर से परफॉर्मेंस शुरू कर देंगे। लोग आपस में बोलने लगते हैं, आपको क्या लगता है कालका के डेलीगेट ने जो बोल रहा है क्या वो सब सच है? अगर ऐसा हुआ तो काउंट ने बहुत बुरा क्राइम किया है। तब एलिना घबराते हुए मन में बोलती है, ऐसा यहाँ ये सब क्या हो रहा है? कैसे ये सब हो सकता है? यहाँ जरूर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। एडवर्ड जल्दी सब ठीक करके रिटर्न आ जाएगा, मैं श्योर हूँ। एक बटलर किंग को कुछ पेपर्स को देते हुए बोलते हैं, ये है कालका के सेक्रेट रिचुअल सॉन्ग। किंग बोलते हैं, मार्कस रोमन, आप काउंट लोपेस के कंपोज किए गए सॉन्ग के साथ इसको कंपेयर कीजिए। रोमन बोलते हैं,
मैं हैरान हूँ, इन दोनों के सॉन्ग्स के स्ट्रक्चर बहुत ही आइडेंटिकली सेम है। इंपीरियल लॉ के अंदर इसको प्लेगियरिज्म यानी कला की चोरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। किंग बोलते तो इतना ही है। एडवर्ड घबराते हुए बोलता है यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है जो सिमिलैरिटी है वो बस एक कोइंसिडेंस ही हो। मैं कभी भी कालका में नहीं गया हूँ तो कैसे मैं उनके सॉन्ग को चुरा सकूंगा। टॉमन गुस्से से बोलता है हमारा रिचुअल सॉन्ग एक सैक्रेड पीस ऑफ म्यूजिक है जिसको हमारे गॉड द डेजर्ट वेस्टवर्ड ने हमारे काल्कन्स के लिए किया गया था और आप बोल रहे हैं कि ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। आप तो हमारे लोगों की बुराई कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी तो कंफर्म हो गए ना कि सिर्फ काउंट के प्लेगियरिज्म को उन्होंने हमारे किंग को भी अपने लिरिक्स से इंसल्ट किए हैं। किंग हैरान परेशान होते हुए बोलते हैं हाँ, मुझे काउंट लोपेस के म्यूजिक स्कोर को ला कर दो। किंग स्कोर को देख के हैरान होते हुए मन में बोलते लिविरेंट के अंदर नैरेटर अपने लवर का वेट कर रहे हैं जिनको बुल से कंपेयर किया गया। तो कालका किंगडम के हिस्ट्री का डिस्टॉर्टेड वर्जन लग रहा है ये तो। कालका के फर्स्ट किंग एक ग्रेट हीरो थे जिनका फाइनल टास्क था प्रिंसेस को रेस्क्यू करना जो लेविरेंट में कैद किया गया था उनको। लेविरेंट के कॉरिडोर में एक जाइगेंटिक काऊ मॉन्स्टर था। हीरो ने सक्सेसफुली प्रिंसेस को सेव कर लिए थे। देन वो दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने लगे थे एंड शादी कर लिए थे एंड वो लोग कालका किंगडम का फाउंडर बन गए थे। ये है द ओरिजिनल लेजेंड ऑफ द कालका क्रिएशन का। किसी और वर्जन में ये बोला गया है जब कालका में इन्वेड किया गया था एक ब्लैक मेज हीरो से जेलस होके उनको कर्ज किए थे जिससे हीरो काऊ मॉन्स्टर को प्रिंसेस समझ लिए थे एंड उनसे प्यार करने लगते हैं। उन्होंने उस काऊ को अपने होमलैंड लेके आ गए थे और तो उन्होंने उसको वेडिंग गाउन भी पहनाए थे और उसके साथ किंगडम फाउंड किए थे। काउस भी लाइक हम लोग है कालका के फैमिली। और उस घटना की वजह से कालका अदर्स कंट्रीज के साथ अपना डिप्लोमेटिक कनेक्शन को कट कर दिए थे। सिर्फ हम लोग ही उनके साथ अपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर पाए, वो भी ड्यूक के बदौलत। हम लोग कालका के क्वाड्स, सॉल्ट और इमेंस मिलिट्री पावर को ही एक्सेस कर सकते हैं। इससे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किंग बोलते तो अमन ये तो आपके लोगों के लिए इंसल्ट वाली बात है। मैं काउंट की गलती के लिए आपसे माफी मांग रहा हूँ। तो अमन बोलता है आपका शुक्रिया योर मैजेस्टी। एडवर्ड बोलता है योर मैजेस्टी आप कैसे अपने ही लोगों के बातों को डिसएग्री कर सकते हैं और तो आपने अपना फेवर इस सैवेज बारबेरियंस को दे रहे हैं। एक आदमी घबराते हुए बोलता है क्या उन्होंने सैवेज कहा? रोमन बोलते उन्होंने तो एक डेलीगेट को बारबेरियन तक बोल दिए। किंग घबराते हुए मन बोलते बेवकूफ कहीं के। कालकन्स की हिस्ट्री बहुत पेनफुल थी। लंबे टाइम तक उन लोगों को एनिमल की तरह ट्रीट किया गया था। इनके लिए सैवेज बारबेरियन बुलाया जाना किसी खराब इंसल्ट से ज्यादा और कुछ नहीं होता है। तो अमन अपने मुट्ठी कसते हुए बोलते योर इंपीरियल मैजेस्टी मैं चाहता हूँ आप मुझे उनके साथ डुअल चैलेंज के लिए परमिशन दे। एडवर्ड घबराते हुए बोलते क्या? एंड मन में बोलते ये डुअल, इसका मतलब हम में से किसी एक को खत्म होना पड़ेगा। तो अमन खड़ा होते हुए बोलता है मैं बेसिकली उनके एक फिंगर से इस मामले को रफा दफा कर देता उनके ऐसे करने के बाद भी, बट अभी इस आदमी ने मेरे पूरे कंट्री की इंसल्ट करने की हिम्मत किया है। मैं इसको बिल्कुल भी सह नहीं सकूंगा कि जिस इंसान ने मेरे लोगों को इंसल्ट किया है उसको ऐसे ही जाने दूं। एडवर्ड पूरा घबरा जाता है। किंग अपना सर पकड़ते हुए बोलता है काउंट लोपेस मैं भी आपके हरकतों की वजह से आपको कालकन से डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। एडवर्ड बोलते पर योर मैजेस्टी। किंग गुस्से से बोलते मुझे और एक्सक्यूज मत दीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुआ कि आप हमारे फाउंडेशन फेस्टिवल में ऐसे ट्रिक के इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ। एडवर्ड अपने घुटनों पे बैठते हुए बोलते योर मैजेस्टी यहाँ पे जरूर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अगर आप मुझे उनसे डुअल करने के लिए फोर्स करेंगे तो आप मुझे खत्म होने के लिए ही बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे दांते और एरियाना आते हैं। एरियाना रोते हुए बोलते योर मैजेस्टी। एडवर्ड कंफ्यूज होते हुए मन में बोलते एरियाना ये यहाँ पे क्या कर रही है? किंग बोलते ओह डचेस एंगरबर्ग आप यहाँ पे। एरियाना किंग को बोलते योर मैजेस्टी मैं चाहती हूँ आप मेरे ब्रदर की बातों पे जरा ध्यान दे। किंग बोलते है मैं समझता हूँ आप अपने सिबलिंग को बचाना चाहती है बट उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको डिनाई नहीं किया जा सकता है। एरियाना बोलती है क्या हो अगर मेरे ब्रदर ने इस क्राइम को कमिट नहीं किया तब? एडवर्ड के पास जाते हुए एरियाना बोलती है मैं तुमको एक रास्ता बता सकती हूँ जिससे तुम इस मामले से बच पाओगे। एडवर्ड खुश होते हुए बोलता है क्या है वो? एरियाना बोलती है आज जो परफॉर्मेंस तुमने किया है उसको तुमने नहीं लिखा है क्यों, है ना? तुमको बस इस ट्रूथ को एडमिट करना है। बस बोल दो कि तुमने इसको कंपोज नहीं किया है। एडवर्ड बोलता है ये तुम क्या? एरियाना बोलती है
अगर तुम इन चार्जेस से फ्री होना चाहते हो तो तुमको ये कन्फेस करना है कि तुमने किसी और के म्यूजिक को चुराया है। एडवर्ड हैरान हो जाता है। एरियाना बोलती है, हमेशा की तरह जैसे तुम मेरा चुराया करते थे। एडवर्ड अपना सर नीचे कर देता है। एरियाना बोलती है, मार्क्वेस रोमन, मेरे ब्रदर का म्यूजिक कितने हद तक आइडेंटिकली मैच हो रहा है कालका के सेक्रेट रिचुअल सॉन्ग के साथ। रोमन बोलते हैं, देखने दीजिए मुझे 12 मेजर्स मिले हैं और बाकी ओरिजिनल ही है। एरियाना खड़े होते हुए बोलती है, तब मैं श्योर हूँ ये सॉन्ग मेरे ब्रदर ने क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि एडवर्ड के पास एबिलिटी ही नहीं है कि वो खुद से कुछ भी क्रिएट कर सके। एडवर्ड हैरान हो जाता है। एरियाना बोलती है, क्यों, ये सच है ना एडवर्ड? एडवर्ड चीखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या बोल रही हो? तभी वो तोमन को देखता है एंड मन में बोलता है, रुको, अगर मैं एरियाना की बात नहीं माना और मैं यही बोलता रहा कि मैं ही इस सॉन्ग का कंपोज किया हूँ, तब ये आदमी मुझे तुरंत डुएल के लिए चैलेंज कर देगा। कर्ज, ये सब कर्ज है, कैसे ये सब चीजें ऐसे खत्म हो सकती है? एडवर्ड बोलता है, मैं वो नहीं हूँ जिसने इस सॉन्ग को कंपोज किया है। मैंने किसी और के स्कोर को चुराया है एंड मैंने खुद को ऐसे प्रिटेंड किया है कि जैसे मैंने ही इसको लिखा है। रोमन एंड किंग दोनों ही अपना सर पकड़ लेते हैं। एरियाना बोलती है, मेरे पास विटनेस है जो उसके बातों को सही बोलेंगे। तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे ब्रदर, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओह माय गॉड, दिस इज एरियाना's फर्स्ट एवर इविलिश लुक। अगर आप एपिसोड की स्टार्टिंग पे लोएस बोलता है, हाँ ये सब सच है, लोपेज ओपेरा हाउस के सारे गाने, मुझे कभी भी डाउट नहीं हुआ था कि काउंट लोपेज उनको कंपोज नहीं किए होंगे। एक नया लड़का बोलता है, हम सभी उनके अंडर हमेशा अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जाते थे, क्योंकि हम सभी यही बिलीव कर रहे थे कि वो सारे अमेजिंग सॉन्ग्स उन्होंने क्रिएट किए होंगे। लॉरेलाई बोलता है, फिर हमें पता चलता है कि असली कंपोजर कौन है। रोमन हैरान होते हुए बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कौन है असली कंपोजर? रूबिन बोलता है, वो एरियाना लोपेज है। लोइस स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ, फिर हमें पता चलता है हम सभी लेडी एरियाना के सॉन्ग्स को परफॉर्म कर रहे थे। लॉरेलाई भी बोलता है, उन्होंने अपने कंपोज वाली स्किल को हमें प्रूव किए हैं। उसको समझने के बाद हम सभी ने लेडी एरियाना को ही हमारे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिए थे। रोमन परेशान होते हुए उन सभी से पूछते, तो आप सभी यही बोल रहे हैं कि काउंट लोपेज ने एक भी सॉन्ग खुद से कंपोज नहीं किए थे? जितने भी सॉन्ग्स को उन्होंने रिलीज किए थे उनमें से एक भी उनका नहीं है? सभी हाँ में सर हिला देते हैं। एडवर्ड एरियाना से बोलता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? जैसा तुमने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने उनसे ये कहा है कि मैं ये स्कोर ब्लैक मार्केट में किसी अनजान से लिया हूँ। एरियाना बोलते, बहुत बढ़िया, अब सभी को पता चलेगा कि कैसे तुम एक थीव की तरह दूसरों के क्रेडिट को ले लेते हो। एडवर्ड गुस्सा से बोलता है, तुम स्कैमर कहीं की, तुम लोपेज ओपेरा हाउस के नाम पे कीचड़ कैसे डाल सकती हो? एरियाना हाथ टेबल में पटकते हुए गुस्से से बोलती है, मैं वो नहीं हूँ जिसने ऐसा किया है, ये सब तुम्हारे काम की वजह से हुआ है। तुमने नोबल प्राइड और हॉनर को बर्बाद कर दिए हो। जितने भी वैल्यूज ग्रैंडफादर ने गेन किए थे वो तुम हो जिसने हमारे फैमिली नेम को कचरे में लेके गया है। एडवर्ड चिल्ला के बोलता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम अपने बड़े भाई से ऐसा बात कर रही हो? हाँ, वो स्कोर को तुमने उस सीक्रेट हाइडिंग प्लेस में रखा था, क्यों है ना? एरियाना वहाँ से जाते हुए बोलती, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो मुझे बहुत काम करना है। एडवर्ड चिल्ला के बोलते, हिम्मत भी मत करना मुझे यहाँ पे छोड़ के जाने का। एरियाना, लोग आपस में बोलने लगते हैं। एक लेडी दूसरे लेडी से बोलती है, माय गुडनेस, मतलब ये सच में प्लागियरिज्म था। एक और लेडी बोलती है, मतलब वो ओरिजिनल वर्क डचेस एरियाना हेंगरबर्ग ने क्रिएट किया था। उसके साथ वाला आदमी बोलता है, हाँ, इनफैक्ट मैंने ये सुना है कि काउंट लोपेज को कंपोज कैसे किया जाता है वो तक नहीं पता है। कुछ लोग एलिना को घेर के बोलने लगते, मिस एलिने, आपको इसके बारे में पहले से पता था, क्यों है ना? आफ्टर ऑल आप उनकी छोटी बहन है, क्यों है ना? एलिना घबराते हुए बोलती, नहीं, ये सच नहीं है। एडवर्ड एक अमेजिंग कंपोजर है। कोई और बोलता है, तो आप एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने प्लागियराइज सॉन्ग को कंपोज किया है? एलिना चौंकते हुए बोलती, क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो। एंड वो चिढ़ते हुए मन में बोलती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? कोई लेडी पीछे से बोलती है, द म्यूजिक फेस्टिवल जल्दी ही शुरू होने वाला है एंड लास्ट स्टेज किसी और का नहीं, लेडी एरियाना का है। एलिना हैरान होते हुए मन में बोलती, क्या क्या कहा? स्टेज के सामने बैठे हुए लोग आपस में बोलने लगते, सच बोलूं तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, लोपेज ओपेरा हाउस के सारे सॉन्ग्स डचेस ने क्रिएट किए होंगी। उसके बगल वाली लेडी बोलती है, मुझे लगता है उनके परफॉर्मेंस के बाद ही हम सभी को पता चल जाएगा। तो हम लोग स्टेज पे एक छोटी सी लड़की को जंगल के बीच में खड़े हुए देख पाते हैं एंड उसके पीछे एक स्कैरी मास्क वाला आदमी आ जाता है जिससे वो डर जाती है। सभी ऑडियंस परफॉर्मेंस को देखते हुए टेंस हो जाते हैं। देन वो लड़की कुछ फेरीज के साथ खेलने लगती है एंड रोजालिन गाना गाए जा रही थी।
थी। सभी ऑडियंस को ये परफॉर्मेंस बहुत ऑसम लग रहा था। रोजालिन के लास्ट लाइन के साथ कर्टन्स भी नीचे आने लगते हैं एंड एरियाना का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं, क्या ये खत्म हो गया? टाइम इतनी जल्दी कैसे पास हो गया? ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा होकर ताली बजाते हुए बोलते ब्रेवो एंड सभी लोग तालियां बजाते हुए एरियाना को बोलते, अब यहाँ और कोई डाउट नहीं है कि डचेस ने ही लोपेस ओपेरा हाउस के ट्रू कंपोजर है। ये परफॉर्मेंस बहुत ऑसम है, पूरे परफेक्शन से भरा हुआ था। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। एरियाना खुश होते हुए मन में बोलती, तो यहाँ पे ऐसा फील होता है मेरे द्वारा क्रिएट किए गए म्यूजिक को एंजॉय करने के बाद ओवरजॉय ऑडियंस के सामने खड़े होने पे ये एक ऐसी खुशी है जिसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे रेवेंज की सुकून से भी ज्यादा सुकूनदायक है। तभी एरियाना कुछ नोटिस करती है। दांते को देखते हुए वो मन में बोलती है, मैं सोच रही हूँ आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा होगा। क्या आप मेरे म्यूजिक की वजह से मुझसे पसंद करने लगेंगे? नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी को किसी रेस्टोरेंट टाइप एरिया में आते हुए देख पाते हैं। कुछ लोग उस आदमी को देखते हुए बोलने लगते, हे जरा उधर देखना, क्या वो काउंट लोपेज है ना? दूसरा आदमी बोलते है, मैं सरप्राइज हूँ, उनके पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो अपने आप को पब्लिक में शो कर सके। एडवर्ड खुद को छुपाते हुए मन में बोलते, हाँ वो लोग मुझे कैसे पहचान लिए? मैंने तो अपने फेस को अच्छे से कवर किया है तब भी। देन वो अपने बगल वाले आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर को नोटिस करता है जहाँ लिखा हुआ था, एरियाना हेंगरबर्ग ने पूरे इंपीरियल पैलेस में जादू कर लिया था। एडवर्ड चिढ़ते हुए मन में बोलते, वो बेकार एम्पायर, वो लोग खुद को समझते क्या है? कैसे वो सभी ऐसे न्यूज को स्प्रेड कर सकते हैं? हाँ, एक और आदमी एडवर्ड के सामने आके बोलते, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? एडवर्ड घबराते हुए बोलते, मैं सर लियोनार्ड से मिलने आया हूँ। एडवर्ड लियोनार्ड से बोलते, प्लीज सर लियोनार्ड, मुझे एक और चांस दे दीजिए। लियोनार्ड बोलता है, अगर मैं ऐसा करूं तब भी कौन ही ये थीफ के क्रिएट म्यूजिक को अप्रिशिएट करेगा? यहाँ तक कि आपके ऑडियंस यही मानेंगे कि आपने फिर से कहीं से उसको स्टोल किए होंगे। एडवर्ड बोलता है, ये सच है कि एरियाना ने बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट की थी, बट मैंने उन सॉन्ग्स को परफेक्ट किया हूँ। वो सारे स्कोर मेरे बिना फिनिश नहीं हो सकते थे, तो मैं खुद को कंपोजर क्यों ना बुलाऊं? लियोनार्ड कोल्ड वे में बोलता है, ओह तो आपको नहीं पता, लेडी एरियाना ने लोपेज ओपेरा हाउस के सारे ओरिजिनल वर्जन्स के सॉन्ग्स को रिलीज कर दिए हैं और वो सभी सॉन्ग्स आपके द्वारा परफेक्ट नहीं किया गया है, जो ज्यादा अच्छा और बेटर था जब उनमें से अननेसेसरी स्कोर्स को रिमूव किया गया था तब। लियोनार्ड के बगल वाला आदमी बोलता है, मैंने भी ओरिजिनल वर्जन्स को सुना है, मैं खुद सोच रहा हूँ कैसे उन्होंने इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स में कुछ ऐड किए होंगे। अगर आप उनमें इंटरफेयर नहीं करते तो लोपेज ओपेरा हाउस और भी ज्यादा फेमस होता। एडवर्ड बस अपना सर नीचे करके चिढ़े जा रहा था। लियोनार्ड बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कल तक मेरे मनी को मुझे रीपे कर दीजिएगा, आज के इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, टोटल 480 मिलियन कैडिना। एडवर्ड हैरान होते हुए बोलता है, क्या? पर मैंने तो सिर्फ। लियोनार्ड बोलता है, क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मेरा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है? अगर आप कल तक मुझे मेरे अमाउंट को रीपे नहीं किए तो मेरे पास और भी रास्ते हैं मनी कलेक्ट करने का। एडवर्ड परेशान होते हुए मन में बोलता है, अब मैं कहाँ से इतने सारे मनी लेके आऊंगा? अगर पहले की बात होता तो मैं अपने रेपुटेशन को यूज करके मनी बोरो कर सकता था, बट अभी मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूंगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर डीएम कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। नहीं, मेरे पास अभी भी एक चीज बचा हुआ है, मेरा नोबिलिटी टाइटल। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते के मेंशन को देख पाते हैं जहां एरियाना बैठ के एक लेटर पढ़ रही थी जहां लिखा हुआ था, जैसा कि आपने हमेशा से कहा था, एडवर्ड लोपेज अपने नोबिलिटी टाइटल को ऑक्शन में सेल करवा रहे हैं। एरियाना बोलती है, ऑफ कोर्स इतने हाई इंटरेस्ट से बचने के लिए लोगों में अब ये कॉमन हो गया है अपने टाइटल को सेल और बाई करना। एंड मन में बोलती है, वो शायद यही सोच रहा होगा कि वो अपने टाइटल को वापस बाई कर लेगा क्योंकि उसके मर्चेंट वेसल्स के रिटर्न जल्दी ही ड्यू होने वाले हैं। वो खड़े होते हुए बोलती है, वो कितना बेवकूफ़ हो सकता है। ओ एंड मन में बोलती है, अब मुझे उस टाइटल को बाई करना है मेरे ग्रैंडफादर के मनी से जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ के गए थे। एम्पायर के लॉ के नाते अनमैरिड वुमेन प्रॉपर्टी अवॉर्ड नहीं कर सकती है, बट मेरे ग्रैंडफादर ने इंपीरियल बैंक में एक सेफ मेरे लिए प्रिपेयर किए थे और वो जब मैं अपने सही एज में आ जाऊंगी तो मैं ही उसको ओपन कर सकती हूँ। एडवर्ड ने उस सेफ को मुझसे स्टोर कर लिया था मेरे ही ब्लड को एज अ इंक इस्तेमाल करके जब मैं ख़त्म होने जा रही थी। एरियाना धीरे से बोलती है,
इस बार मैं उसको ये मनी लेने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग एरियाना को हॉलवे में से जाते हुए देख पाते हैं। कुछ मेट्स आपस में बात कर रही थी जिसको एरियाना भी सुनती है। मुझे शायद से कुछ बाय कर लेना चाहिए इससे पहले कि लेट हो जाए। दूसरी मेट बोलती है तुम्हारा मतलब उस ट्रेडिंग कंपनी के स्टॉक से है ना, वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है ना। पहली वाली मेट परेशान होते हुए बोलती है अगर मैं अपने सेविंग्स को यूज की तो मैं कुछ स्टॉक्स को बाय कर सकती हूँ। दूसरी मेट बोलती है तुमने ना कहा था कि तुम अपने सिस्टर के डाउरी में इस मनी को यूज करने वाली हो। पहली वाली मेड बोलती है हाँ, बट मैं अगर इसमें इन्वेस्ट कर दी और मुझे फायदा हुआ तो मैं उसको और भी अच्छे फैमिली में भेज सकूंगी। एरियाना उन दोनों के पास आके बोलती है मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती तो मैं 3 दिन और वेट कर लेती। वो दोनों एरियाना को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। एरियाना अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है प्राइस अभी बहुत हाई है, 3 दिन वेट करने से ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगी। वो मेड एक्साइटेड होते हुए बोलती है अगर आप ऐसा बोलिए तो ठीक है योर ग्रेस, मैं वेट करूंगी। 3 दिन बाद दांते के मेंशन में कोई बोलता है ये सब क्या है। कोई न्यूज को पढ़ते हुए बोलता है ईस्ट कोस्ट ट्रेडिंग कंपनी के मर्चेंट शिप सी में डूब गया है और शिप में लोड किए गए सारे आइटम मिस्टीरियस तरीके से वैनिश हो गया। वही मेड हैरान होते हुए बोलते यहाँ सभी यही मान रहे कि ये स्टार्टिंग से ही सेटअप किया गया था। एंड वो मन में बोलती है माय गुडनेस, अगर हर ग्रेस ने मुझे एडवाइस नहीं दिए होते तो मेरा सब कुछ लॉस्ट हो जाता। नेक्स्ट सीन में हम लोग काउंट लोपेज के मेंशन को देख पाते हैं जहाँ एडवर्ड ड्रिंक करके मधोश होकर बोलता है मुझे और ड्रिंक ला कर दो, कोई मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा है। हाँ? एलिना एडवर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है एडवर्ड अब हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। एडवर्ड बोलता है चिल्लाना बंद करो एलिना, तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। एलिना अपने सर पकड़ते हुए मन में बोलती है कितना बेकार आदमी है। एंड वो बोलती है चलो हमारे स्टेट के पास चलते हैं और मन में बोलती है वो छोटा है बट कंट्री साइड में है, अगर हम लोग टैक्सेस के रेट्स को राइज कर दे तो हम लोग कंफर्टेबली रह सकेंगे। एडवर्ड बोलते क्या कहा तुमने, हमारा स्टेट? हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, मैंने हमारे नोबल के टाइटल को सोल कर दिया है। एलिना गुस्से से बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्यों है ना, कैसे तुम हमारे इतने वैल्यूएबल टाइटल को सेल कर सकते हो। हाँ? एडवर्ड बॉटल को तोड़ देता है एंड चीखते हुए बोलता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये सब एरियाना की गलती है, वही है इन सभी मिसफॉर्चून की वजह, सिर्फ फादर ही उसको अच्छे से संभाल सकते थे। एलिना चौंकते हुए बोलती है ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो। एडवर्ड फिर से चीखते हुए बोलते अपना मुंह बंद करो और मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। कोई डोर पे बैंग करते हुए बोलता है मिस एलिना मैं एडोल्फ हूँ। ये सुन के एलिना चिढ़ जाती है। एडवर्ड बोलता है तुम क्या कर रही हो, जाओ अपने हस्बैंड को लिए डोर ओपन कर दो, जाओ। एडोल्फ बुरी हालत में अंदर आते हुए बोलता है ओह एलिना, मेरी प्यारी एलिना। एंड मन में बोलता है मुझे मेरे फैमिली ने घर से कुछ भी ना दे के निकाल दिया है, अब मेरे पास यही होप है कि मैं काउंट के ब्रदर इन लॉ बन जाऊं। एडोल्फ बोलता है मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि कितना हार्ड रहा होगा आपके लिए उस सभी बेकार लोगों के मुंह से वो सब र्यूमर्स की वजह से, इसीलिए मैं यहाँ खुद सब कुछ जानने के लिए आया हूँ। एलिना बोलती है हाँ ये बिल्कुल सही है। एडोल्फ बोलता है अभी लेडी एरियाना न्यू टाइटल की ओनर है, जिससे सुनकर एलिना शॉक हो जाती है। एंड एडोल्फ अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है मुझे पता है ये बेकार बात है, कैसे एक वुमन टाइटल को रिसीव कर सकती है, क्यों है ना। एडवर्ड चौंकते हुए बोलता है क्या। एंड दोनों ही भाई बहन चीखते हुए बोलते द काउंट न्यूइट का टाइटल उस लड़की के पास है, जिससे एडोल्फ शॉक हो जाता है। एलिना परेशान होते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये सभी चीजें एक साथ कैसे हो सकती है। एंड चिढ़ते हुए मन में बोलती है मैं पूरे एम्पायर में बेस्ट सोप्रानो बनने वाली थी एंड बहुत ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस लाइफ को हाई सोसाइटी में स्पेंड करने वाली थी। एडवर्ड पीछे से होता है मैं उसके पास जाके अपने टाइटल को उससे वापस ले लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग दांते एंड एरियाना को देख के बोलने लगते हैं मैंने सुना है ड्यूक डांते वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हर ग्रेस के टैलेंट को नोटिस किए थे एंड उनसे प्यार किए थे। ओह माँ ये कितना रोमांटिक है ना। एक और लेडी बोलती है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट बॉल में उनके फाउंडेशन फेस्टिवल वाले सॉन्ग को यूज कर सकती हूँ या नहीं। उसके बगल वाली लेडी बोलती है मुझे अगर उनसे बात करने का भी मौका मिल जाए तो वो मेरे लिए ऑनर की बात है। तभी कोई एरियाना को पीछे से बुलाता है जो एडवर्ड होता है एंड उसको देख के लोग बोलने लगते हैं ये काउंट लोपेज है ना, वो इंपीरियल पैलेस में कैसे एंटर किए होंगे। कोई और भी बोलता है मैंने तो ये सुना है कि वो अब और काउंट नहीं है,
उन्होंने अपने टाइटल को सोल्ड कर दिया है। एक गार्ड एडवर्ड के पीछे से आके बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए योर ग्रेस, वो मुझे भटका के यहाँ अंदर आ गए हैं और वो यही बोल रहे थे कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। एरियाना बोलती है, कोई बात नहीं है। एडवर्ड बोलते है, मैंने सुना है कि कैसे तुमने हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। एरियाना, मुझे राहत मिला ये जान के कि कैसे तुमने हमारे टाइटल को गलत हाथों में जाने से बचा लिया है। एरियाना बोलती है, तुम्हारे मुंह से ये सुन के मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि वो तुम ही हो जिसने हमारे टाइटल को सोल्व किया है। एडवर्ड गुस्से से बोलता है, वो इसीलिए कि मुझे बहुत बड़ा अमाउंट में लोन पूरा करना था और मेरे पास इसके सिवा और कोई चॉइस ही नहीं था। वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैं उनको रीपे ना करूँ तो वो मुझे हर्ट करने वाले थे। एरियाना मन में बोलती, इसके लिए तो हमेशा किसी और की ही गलती रहती है। एडवर्ड बोलता है, मुझे माफ कर दो एरियाना। एरियाना बस एडवर्ड की बातें सुने जा रही थी। एडवर्ड बोलते है, मैं अगर पहले की बातें याद करूँ तो मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि कैसे मैं तुमको ट्रीट किया करता था। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, हम एक फैमिली है, क्यों है ना, ब्लड का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है ना। एरियाना एडवर्ड के पीछे किसी को नोटिस करती है जो एलिना होती है। दांते पीछे से उन सभी को देखे जा रहा था। एरियाना एडवर्ड से बोलती है, एडवर्ड मुझसे माफी मांगने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एडवर्ड बोलते है, तो तुम्हारा शुक्रिया बहन। एरियाना बोलती है, लेकिन मैं चौंक रही हूँ ये देख के कि कैसे तुम इतने चेंज हो सकते हो। जिससे सुन के एडवर्ड एंड एलिना दोनों ही शॉक हो जाते हैं। एरियाना बोलती है, अब मुझसे ये मत बोलना कि मैंने जो काउंट लोपेस को टाइटल को गेन की हूँ वो तुम ऐसे मीठी मीठी बातें करके मुझसे ले सकते हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ तक आ गए हो इसलिए मैं इतने अच्छे से तुम लोगों से बात कर रही हूँ। अब तुम लोग और लोपेस नहीं हो एंड नेचुरली तुम लोग मेरे फैमिली के पार्ट नहीं हो। जिससे सुन के एडवर्ड एंड एलिना दोनों ही घबराने लगते हैं। एरियाना बोलती है, तो मुझसे मिलने फिर कभी मत आना। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।